अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपके सभी चैनल्स का मैं शुक्रिया अदा करता हूं और उन सभी भाइयों का और बहनों का, उन बुजुर्गों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने जिस तरह से हैदराबाद यूथ करेज के नौजवानों को इज्जत दी, मोहब्बत दी, हर वो चीज से आप लोगों ने नवाजा। आप लोगों ने हर वो नमाज में हाथ उठाकर हैदराबाद के नौजवानों से के लिए दुआएं की। अल्हम्दुलिल्लाह आज उसी दुआओं का नतीजा है कि आज हैदराबाद यूथ की मकबूलियत ऊंचाइयों को छी रही है। अल्हम्दुलिल्लाह HYC का मकसद सिर्फ गरीब लोगों की आवाज और उनकी तकलीफ में साथ ठहरने का है। अल्हम्दुलिल्लाह और हम जिस तारीख से HYC फॉर्म हुआ है आज की तारीख तक भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह गवाह है कि हम आज की तारीख तक भी जो सोच से HYC फॉर्म किए थे आज वही सोच से हम आज तक भी काम कर रहे हैं और करते रहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। और इंशाअल्लाह रही बात HYC के कामों की, आप लोग तो वाजे है कि HYC जिस तरह से हर दिन तारीखी और मिसाली काम करता है और ये ऐसा ही नहीं होता, इसके लिए एक जज्बे की जरूरत रहती और एक हिम्मत की जरूरत रहती और वो हिम्मत और वो जज्बा आपकी दुआओं का नतीजा है। और HYC इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में और ऐसे तारीखी और मिसाली काम करेगा जिससे कि जो मुखालिफत करते हैं उनके पेट में दर्द होगा, उनके सर में दर्द होगा और उनको खून के खया होंगे इंशाअल्लाह, और जरूर होंगे। और हम इतना करेंगे कि हमारी कामयाबी इंशाअल्लाह बुलंदियों को छींगी इंशाअल्लाह। और रही बात जो चर्चे चल रहे हैं HYC के हर गली में, हर बच्चे की जबान पे, हर बहन की जबान पे, हर माँ की जबान पे, हर बुजुर्ग की जबान पे सिर्फ अब HYC है, तो मैं समझता हूं ये HYC बहुत कामयाब हो चुका है, बहुत कामयाब हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। अब मुद्दे पे आता हूं। ये मुद्दा जो 15 लाख और 15 लाख का जो मुद्दा है, ये मुद्दे पे आके मैं आप लोगों को वाजे करा रहा हूं कि 15 लाख रुपए मैंने क्यों डाले और 15 लाख रुपए उनके रिश्तेदार में क्यों डाले। रही बात जो मां जो बीमार थी, जो मरने की कगार पे थी, तो जब उनकी तकलीफ देख के HYC का एक जिम्मेदार होने की हैसियत से मैं वहां पर गया। मैं मेरा फरीजा समझता हूं किसी की जान बचाना, मैं एक फरीजा समझता हूं किसी की तकलीफ को अपने खांदे के ऊपर उठाना। और ये खांदे वो है एक बेबस मां के जनाजे को खांदा दिए, और ये खांदा वो है कि एक भूखे को भूख मिटाए चावल उठाने वाला खांदा ये है। तो ये खांदा इंशाअल्लाह और उठाएगा तकलीफ और जुल्म जो है सो उनका जुल्म जो हो रहा है उनके खिलाफ हम उनके साथ खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह। और 15 लाख की जो बात है मेरे भाई, सुनिए आप लोग, जो लोग इसके ऊपर गलत अफवाहें उठा रहे हैं, सिर्फ एक 15 लाख रुपए का स्टेटमेंट देखकर, एक पेपर की बुनियाद के ऊपर आप लोग 4 जिंदगियों के साथ खेले मेरे भाई। क्योंकि ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं, सिर्फ एक कागज कितना ताकतवर है बताइए। खाली ताकतवर और हमारी जो मेहनत है सब पानी में। सिर्फ एक पेपर की बुनियाद पे जिसके ऊपर 15 लाख रुपए लिखे हुआ है, एक पेपर पर 15 लाख रुपए लिखे हुआ है, आप उसके ऊपर इतना जल्दी भरोसा कर लिए, इतना जल्दी। मैं समझता हूं खुदा के ऊपर इतना जल्दी भरोसा नहीं कर सकते आप लोग जितना आप लोग इल्जाम लगाने के ऊपर जो भरोसा करते हैं। अगर यही भरोसा अगर खुदा पे रखते तो आपका ईमान इतना मजबूत होता कि कोई गरीब तकलीफ में नहीं रहता, कोई गरीब तकलीफ में रहता। अगर आप लोग HYC को अगर कॉल कर लेते, जो ऑफिशियली नंबर दिया है, तो आपकी गलतफहमी दूर हो जाती। बंद रूम में बैठ के जो मसले पे, जो मस्जिद शहीद हुई उस मसले पे आवाज नहीं उठाए। आज HYC को इतना
खाली मौका मिलते ही आवाज उठाना स्टार्ट, चलो उठाओ उठाओ। इज्जत देने वाला भी ऊपर वाला है और जिल्लत करने वाला भी ऊपर वाला है, और हम ये भरोसा रखते कि अल्लाह हमारे साथ है इंशाअल्लाह। अब 15 लाख क्यों डाले, सुनिए मेरी बात। अब उसके अंदर भी डिपॉजिट क्यों नहीं करे, सवाल है। इसलिए नहीं करे कि अगर ये जो टोटल अमाउंट है ना आप तसव्वुर करे थे ना मैं खुद तसव्वुर करा था। मैं जो तकलीफ देखा था, मेरे अंदर से एक ऐसी तकलीफ वाली आवाज निकली, मेरे आंखों में से आंसू निकले। और अल्हम्दुलिल्लाह उनको इतनी सारी रकम आई, इतनी आई अल्हम्दुलिल्लाह। 45 लाख बोल के आप लोग जो अफवाह उठा रहे हैं, 45 लाख नहीं मेरे भाई, 75 लाख। और वो 75 लाख के अंदर मैं डालूंगा 20 लाख इंशाअल्लाह। ये भी सुन लो आप लोग। और ये बात मैं आप लोगों के सामने नहीं लाना चाहता था, क्योंकि मैं ये चीज को बहुत एक अलग वे में लेके जाके उन लोगों को एक बन मुट्ठी, जैसा कि इनको इतनी सारी रकम नहीं आई मगर मदद इतनी मैं करने वाला था, क्योंकि ये चीज अगर उनके खानदान अफराद में अगर किसी को मालूम होती तो सबके दीदे लाल हो जाते और वो बच्चियों की जिंदगियों को खतरा होता। आज वो चीज नहीं सोचकर HYC से अगर दुश्मनी है तो HYC से करो। 4 यतीम बच्चों की जिंदगियों को जिस तरह से तुम लोगों ने सड़क के ऊपर उछाला, ये नाकाबिले कबूल है। अल्लाह उनको बर्बाद कर दे, क्योंकि आज 4 बच्चों की जिंदगियों के साथ आज धोखा है उनकी जान को। क्यों? आज जो रकम उनको आई है कि उनके खानदान में कोई ना कोई पैदा होकर आएगा, उनको कोई नहीं था सरपरस्त, उनके सहारा बनने के लिए कोई नहीं था। मैं एक भाई का दर्जा देकर गया, कोई अपील नहीं करा, मैं ही करा। 15 लाख रुपए मेरे अकाउंट में इसलिए डलाया, मैं एक गार्डियनशिप में रहूंगा 2 लड़कियों की और वो लोग रहेंगे 2 लड़कियों के। उनके जो जिम्मेदार है तो वो अकाउंट में वो लोग जिम्मेदारी लिए और मैं 2 लड़कियों की मैं जिम्मेदारी लिया। उन्होंने एक जिम्मेदार है तो मैं एक जिम्मेदार हूं। हम लोग एक राय मशवरा कर अगर हम लोग हमारी जिम्मेदारी समझकर अगर हम लोग एक अकाउंट में डालकर अगर गार्डियन बनने की हम एक कोशिश करते हैं कुछ अच्छा करने की, तो आज हमको 15 लाख क्यों डाले, 15 लाख क्यों डाले। अच्छा 15 लाख रुपए में 1 रुपए खर्च करे नहीं करे और करेंगे भी नहीं। 15 लाख में इंशाअल्लाह अगर अल्लाह और दिया तो और 15 लाख और डालेंगे, करेंगे नहीं। मगर ये चीज को गलत हवा दी गई, इसको इतनी गंदी हवा दी गई, इसको भी यतीम बच्चियां भी एक सियासत का शिकार बने। एक सियासत का शिकार इसलिए बने क्योंकि उनकी गलती नहीं है, हमारी गलती है। वो क्यों? हम HYC के हैं। HYC गलीज है, HYC बदनाम है। HYC को आप लोग इतना बदनाम कर रहे, जितना बदनाम कर रहे, यकीन मानो अल्लाह ये सब देख रहा है और देर है अंधेर नहीं। वक्त आएगा, तुम लोगों का भी वक्त आएगा इंशाअल्लाह। आज जिस तरह से वो यतीम बच्चियों की जिंदगियों को धोखा हुआ, 2 दिन पैसे आना रुक गए, क्यों? तुम लोगों की वजह से। बिना सोचे समझे 15 लाख रुपए क्यों डाले? अरे मेरे एक अल्लाह को हाजिर नाजिर रख के बोल रहा हूं, मेरे ज़ेरे निगरानी में मेरे दोस्ता 20 लाख रुपए की रकम लाके दिए। कल के दिन अगर मेरे दोस्ता पूछेंगे कि 20 लाख रुपए मैंने आपकी सूरत देख के डाला, तो अगर कुछ मिसयूज हो गया, अगर उनके अगर लड़कियों को अगर जान का धोखा हो गया, तो कौन जिम्मेदार? जब सलमान जिम्मेदार। अब अगर कुछ अच्छा हुआ, इतने 75 लाख रुपए में देकर दिलाया, तो सलमान की तारीफ नहीं। सलमान चोर, सलमान जो है गलत काम करा उनके साथ। सलमान क्या करा? सलमान एक गरीब बच्ची को करोड़पति बना रहा, एक यतीम बच्ची को करोड़पति बना रहा, एक यतीम बच्ची के सर पे से साया हट गया उसको साया दे रहा, और ये करता रहेगा। ये 4 यतीम बच्चियों का नहीं, जितने भी यतीम भैया है, जितने यतीम है, मैं उनके साथ खड़ा रहूंगा। अगर अल्लाह जितनी ताकत देगा इंशाअल्लाह मैं वो पूरी ताकत इस्तेमाल करूंगा। और ये यतीम लड़कियों के लिए और ये यतीम मेरे जितने भाया हैं उन लोगों के लिए ना मैं रुकने वाला, ना मैं थमने वाला, ना मैं डरने वाला, ना मैं घबराने वाला, ना मैं भागने वाला। हां, तुम लोगों से मैं लड़ूंगा,
ये लड़ने वाला सलमान है, ये मर्दे मुजाहिद है, मर्दे मुजाहिद है, एक सच्चा मुसलमान का बच्चा है। ना कभी डरा था ना कभी डरेगा। 15 लाख रुपए क्यों डाले, 15 लाख रुपए क्यों डाले? अरे जब हम जिम्मेदारी लेके जब 20 लाख रुपए दला सकते तो 20 करोड़ भी दला सकते इंशाअल्लाह। और ये रकम सिर्फ 3 दिन में दलाया। अरे मैं उन सभी से चैलेंज करता हूं, आप लोग कोई एक गरीब और यतीम की मदद करो। मैं 4 कॉल देता हूं, नंबर करके बताओ। चैलेंज कर रहा हूं मैं हर वो तंजीम को हैदराबाद के अंदर जो दिल्ली के नाम पे करोड़ों रुपए दिल्ली के नाम पे लिए, एक फोटो एक काम बताए, नहीं बताए, बताएंगे भी नहीं। अरे हम जैसे नौजवान वहां पर जाके ग्राउंड वर्क करे, जिद्दोजहद करे, हमारी जान को खतरे में डाले, हम घर के कुर्बानियां, वक्त की कुर्बानियां देके हम वहां पर गए और हमको क्या मिली? जिल्लत, जिल्लत। अरे अल्लाह सब देख रहा और अवाम सब जानती। और ये अवाम इंशाअल्लाह वक्त आने पे बता देगी। इंशाअल्लाह आज तक मुसलमानों को बंद रूम में रखा गया, पर्दे के पीछे रखा गया और झूठ की ऐसी नफरत में रखा गया कि 15 मिनट 15 करोड़ 15 बॉटल खून, इसकी तहकीकात करो। 15 मिनट से कितनों को नुकसान हुआ, कितने दंगे फसाद हुए, 15 करोड़ से कितने दंगे फसाद हुए, कई के 15 बॉटल खून। ये पूछे आज 15 लाख डाले तो आज हमाकू तोहमत। अरे सुनो, ये तोहमत अगर हमको अगर लगानी, अगर हम सोच लेंगे अगर ये तोहमत लगाना है तो हम बहुत सारे तोहमत लगा सकते तुम पर, और वो पूरे सच है। क्योंकि तुम लोग आज यहां पर जो माशरे में जो गलत फहमियां जो फैला रहे हो, याद रखो अल्लाह के पास जवाब देना होगा, जरूर देना होगा। आज 4 यतीम बच्चियों को जिस तरह से इतना अमाउंट आया, अरे क्या मैं नहीं बोल सकता था इतना अमाउंट आया? बराबर बोल सकता था मैं। क्यों? मैं अपनी तारीफ खुद कर सकता था। देखो मैं 3 दिन में इतने लाख रुपए दिलाया, नहीं बोलना चाहता था मैं। क्यों? उनका जिम्मेदार कोई नहीं है, उनकी हिफाजत करने वाला कोई नहीं है। मगर आज देखिए, एक किसी को बदनाम करने के लिए कुछ भी नहीं सोचा जा रहा। अरे सोचने की जरूरत है नौजवानों, सोचो। अरे आज 3 दिन के अंदर अगर हमारे अंदर कौम के अंदर एक 4 यतीम बहनों को इतने लाख रुपए दिला दिए तो हम सोचो 1 साल के अंदर कितने घरों को, यतीम बच्चों को हम लखपति बना सकते हैं। कोई गरीब नहीं रह सकता, क्योंकि आज हमारे कौम के अंदर इतना पैसा है, मगर हमको बेदार होने की जरूरत है। गफलत में नहीं, बेदार होने की जरूरत है और अफवाहों में ना आने की जरूरत है। सोचो, समझो, फैसला लो। अल्लाह ने हमको इतनी अच्छी सोच दी सोचने के लिए, मगर हम उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे। हम सिर्फ कुछ भी आया कॉपी करो, पेस्ट कर दो, भरोसा कर लो। अरे तुम अपनी खुद की मफाद के लिए, खुद की दुश्मनी के लिए किसी की जिंदगी को खतरे में नहीं डाल सकते। 4 यतीम बच्चियों की जिंदगियों को खतरे में नहीं डाल सकते। और 4 यतीम बहनें, उनकी जिम्मेदारी मेरी है इंशाअल्लाह। और मेरी आखिरी सांस तक मैं ये निभाता रहूंगा मैं। और जो तोहमत लगाए, बहुत मजबूरन मुझे पूरे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ रहा है, मुझे लाइव आना पड़ रहा है। मैं ये सब नहीं करना चाह रहा था, क्योंकि मैं वो लड़कियों को ऐसे हिफाजत में रखना चाह रहा था क्योंकि उनके जो वालिद हैं, पीने खाने वाले आदमी हैं, जो कि उन जिम्मेदार है। उनकी अहलिया का जो हाल हुआ, बहुत पीने खाने वाले आदमी हैं। तो मैंने उनको मालूम होना, मैं नहीं चाहता था कि उनको मालूम हो कि उनकी लड़कियों के पास इतना रकम आया है। मैं समझता हूं उन लड़कियों को खतरे में डाला गया, बहुत खतरे में डाला गया, क्योंकि इतनी रकम अगर वो लोग देखेंगे तो मैं समझता हूं हैदराबाद के ऐसे अमलों के दीदे लाल हो गए तो बेचारे के कितने दीदे लाल हो रहेंगे। ये चोर अमला जिस तरह से कुछ सोचता है ना समझता है, सिर्फ अपने मफाद के लिए, अपनी दुश्मनी निकालने के लिए कुछ ना कुछ गलत अफवाहें फैलाता है और वो फैलाता रहेगा जब तक हम नौजवान बढ़ चढ़कर अगर इन लोगों को अगर हम अपनी जबान में अगर जवाब नहीं देंगे, जब तक ये लोग अपना काम करते रहेंगे और गरीब
बंडी ढकलता रहेगा, गरीब ऑटो चलाता रहेगा, गरीब फ्रूट रोड के साइड फ्रूट बेचता रहेगा, खर्चे में आएगा, कल के दिन फांसी लेकर खबर में चले जाएगा। तो आज ये गरीब का हाल है। अरे हम इंशाअल्लाह हम आने वाले दिनों में गरीबों की आवाज हम बनेंगे और बनते रहेंगे इंशाअल्लाह। भैया ये क्या आपको ये इल्जाम लगाकर क्या आपको रोका जा रहा जी, इससे पहले भी अब आप ये एक हैदराबाद में नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी में आते हैं और इस तरीके से थ्रू आउट इंडिया में जिस तरीके से विजय माल्या 9,000 करोड़ लेके भागे जी, फिर वहां क्रिटिसाइज क्यों नहीं हो रहे हैं इस तरीके से? और कई लोग भी जो है पैसा लेके भागे हुए हैं, उस पे फिर गवर्नमेंट पुलिस क्या एक्शन ली? जिस तरीके से आपको 2 दिन से साउथ जोन डीसीपी ऑफिस में बुलाया गया। देखिए कमजोरी यही है, मैं ये बताना चाह रहा हूं, जैसा कि आपने ये बताया जो न्यूज बोल रहे हैं विजय माल्या, अब विजय माल्या अपने हैदराबाद का नहीं है। अगर वो दारुसलाम के कहीं नजदीक रहता या नहीं तो कोई नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी में रहता या मलकपेट कॉन्स्टिट्यूंसी में रहता या बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी में रहता या कहीं कुछ और रहता, हैदराबाद में रहता, तो उसके खिलाफ यहां पर हमारे पास आवाज ऐसे उठाते थे। अगर उन्होंने कोई अच्छे जमात के रहते तो शायद कुछ खाके पी के बढ़ जाते। तो हमारे पास नेशनल लेवल पे कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। कमजोरी ये है, सिर्फ नेशनल मीडिया पे सिर्फ एक ही आदमी उठा सकता। अब सब जानते हैं हैदराबाद के अंदर सिर्फ एक ही आदमी है, हम हिस्सा नहीं लेना चाहते नौजवान यहाँ के। दिल्ली की बात ले लो, बेंगलुरु की बात ले लो, मुंबई की बात ले लो, कोलकाता की बात ले लो, हर वो शहर दीगर शहर की बात ले लो, वहां के नौजवानों को कंपेयर कर लो, हैदराबाद के नौजवानों को कंपेयर कर लो। हैदराबाद का नौजवान किस में इंटरेस्ट रखता है? दोस्ताने में, कपड़ों में, सिगरेट में, होटल में, ट्रिपल राइडिंग में, चबूतरे गर्म करने में, पबजी में। खैर टिकटॉक बंद हुआ, उसमें भी मुतासिर था। तो ऐसे कई ऐसे चीजें हैं, तो हमारा नौजवान यहां पर तक ही महदूद है। अगर जैसा आप पूछे कि आप हर सियासत अपने फायदे के लिए सवाल उठाता, कॉमन आदमी उसकी तकलीफ को लेकर सवाल उठाता। फर्क है, सियासत का सवाल उठाना अलग है, कॉमन आदमी का सवाल उठाना अलग है। अगर कॉमन आदमी का सवाल उठाया विजय माल्या को लेकर तो मैं समझता हूं हैदराबाद के नौजवानों को सलाम। जिस तरीके से हैदराबाद या और सराउंडिंग एरियाज में कब्रस्तान, वक्फ लैंड्स, जिस तरीके से करोड़ों अरबों रुपए को खा लिया गया, उस पे कहीं क्रिटिसाइज नहीं हो रही, तो सलमान सिर्फ एक जो है अच्छा काम कर रहे हैं तो क्यों क्रिटिसाइज किया जा रहा है? देखिए तारीख भी गवाह है, जो भी अच्छा काम करता है उसके अंदर तो रुकावटें आती है। कामयाबी ऐसे ही नहीं मिलती। इस्लाम जब पूरे दुनिया में फैला तो बस घर में बैठ के नहीं फैला, कई कुर्बानियां दिए बाद फैला और कई माएं अपनी औलादों को कुर्बान कर दिए बाद इस्लाम फैला। आज आप कब्रिस्तान की बात कर रहे हो और आप ये सेक्रेटरीट की मस्जिद की बात नहीं बोले, और शमशाबाद की मस्जिद और एखाना मस्जिद जो शहीद हुई, सेक्रेटरीट के अंदर एक मस्जिद, एक मंदिर शहीद हुई, ठीक है। तो ये जो रिलीजियस प्लेसेस है, जिस तरह से लॉकडाउन के अंदर खैर जो मजार थे उसको भी शहीद किया गया, तो वो हाईलाइट नहीं हुए। कई मजार ऐसी है जहां पर इस लॉकडाउन में कई मजारों को भी शहीद कर दिया गया। तो सियासतदानों का अपने अपने मफाद के लिए काम करने का तरीका रहता और वो कर रहे हैं, मगर जब वक्त आता है तो 500 और 1000 रुपए लेके अगर नहीं बिके, अगर मुर्दे अगर उठ के वोट नहीं डाले तो ये पार्टी नहीं जीतती। खुली बात, अगर मरहूम अगर वोट डाल दिया, जिंदा लोगों से ज्यादा मरहूम वोट डालता, ये हकीकत है। हैदराबाद के अंदर मरहूम ज्यादा वोट डालता, वो मरहूम कहां से आ जाता हमको नहीं मालूम। एक बहन थी, एक वाकया सुनाता हूं। एक बहन ये बोली कि मेरे हस्बैंड जिंदा है और वो हर 5 साल को आते, तो मुझसे सवाल किया कहां पर आते। मैं देखती हूं, मैं जाती हूं तो उनका वोट डलेवा रहता, तो शायद वो वोट डाल के चले जाते। तो हमारे बहन बोले 5 साल को, हर 5 साल को आते, मैं इंतजार कर रही हूँ वोट कब डालने आते हैं। तो
बहन बोलती 5 साल से वोट डाल रहे चले जा रहे, मिल रहे नहीं, तो ये वोट डाल रहा कौन? ये इनका चोर अमला है। ये मरहूम का वोट डाल देते, बहन इंतजार में बैठी, तो ये हालत है हैदराबाद के। मरहूम ज्यादा डाल रहे, जिंदा आदमी नहीं डाल रहे, जिंदा आदमी परेशान हो रहा है, हम इसको वोट डाल, इन्हें कैसा जीत गया। तो ऐसे हालात है अपने हैदराबाद के। नौजवानों को बेदार होना है। अपन अगर यही सुनते रहेंगे यहां से फिर यहां से, बस खाली हम अल्लाह हमको जबान दिया तो हम गुंगे बहरे अंधे बैठ गए, तो गांधी जी के बंदर बनना नहीं है, हमको शेर बनना है, ईमानी शेर बनना है। तो हम शेर बनो, शेर के जैसा काम करो। आने वाले वक्त में गलत क्या है सही क्या है उसका फैसला करो। 15 लाख 15 लाख 15 लाख, अरे जिम्मेदारी जब हम लिए है तो हमारे तरीके से हम पैसे भी दिलाएंगे और वो पैसों को कैसा यूटिलाइज करना है हम वो करेंगे, जरूर करेंगे। अरे ये जिम्मेदारी अगर उठाने के लिए बहुत हिम्मत की जरूरत है मेरे भाई, ये मजाक नहीं है। 4 बहनों की मैं जिम्मेदारी लिया, 4 बहनों की। मेरी उम्र 29 साल है और मैं ये तारीखी काम कर रहा हूं। अरे कुछ आके मिलो, बैठो मेरे साथ, बात करो मेरे साथ, आपको जब पता चलेगा असलियत क्या है। खाली पेपर की बुनियाद पे अगर आप लोग देख लेंगे 15 लाख रुपए, अरे 15 लाख रुपए, अरे यही भाई है जो 20 लाख रुपए दलाया। कितना? 20 लाख दलाया। और मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं उनको कल जवाब दूं कि ये पैसा कहां पर इस्तेमाल हुआ। इनको फिक्स डिपॉजिट करने के लिए मैंने 2 लड़कियों का मैं जो है सो फैसला लिया और मामी ने 2 लड़कियों का फैसला लिया। अब किसको सवाल करना है वो लोग आ सकते हैं और मुझसे सवाल कर सकते हैं। ये किसकी मौजूदगी में आप डिसीजन लिए 2 लड़कियों की, आप और बता रहे कि 2 एक मामी की निगरानी में? जी, जो माँ जो तड़प रही थी जी, उनका जो ख्याल रख रही थी, जिनके पास पैसा तक नहीं था जी, उस मामी के ऊपर भरोसा रखकर मैं उस मामी से राय मशवरा करा। तो आप इनके फैमिली मेंबर में बैठ के आप ये डिस्कस करें? जी, उनकी फैमिली के साथ, उनके बैठ के साथ देखिए, जब अकाउंट जब उनका है तो साइन भी उनको ही करना पड़ेगा। तो ये ठीक है? पब्लिक क्यों इशू कर रही है? आप जब उनके फैमिली से रुजू होके आप ये डिस्कस करने के बाद फिर ये पब्लिक अफवाह क्यों फैला रही है, इसकी वजह? देखिए, यही हमारी वीकर सेक्शन है, जो सोच रखती है, जो पब्लिक जैसी सोच है वो लोग वैसा सोच सकते हैं। अगर समझदार रहते तो वो ओल्ड सिटी आज ओल्ड सिटी नहीं रहता था, आज न्यू सिटी रहता था और वहां पर 20-20 माले 30-30 माले के बिल्डिंग्स रहते थे। मुंबई शहर देखो और हैदराबाद को देखो। तो ये जो अफवाह है, हमारे पास पहली तो चीज एक मीडिया है भाई। पहली चीज सबसे वीकर, अगर तहकीकात करेंगे, 2 तरफ की अगर कहानी सुनेंगे तो हमको सच्चाई मालूम होगी। अगर हम नहीं भाई खाली इसको बदनाम करना है, इसको हम जो है तकलीफ देना है, इसको जो है हम खराब कर देना है इसकी इमेज, अल्लाह साथ रहता, हमेशा हक वालों के साथ अल्लाह रहता। सर, अभी मीडिया के जरिए से आप क्या पैगाम देना चाहेंगे पब्लिक को, तेलंगाना की हो या ऑल ओवर इंडिया की हो या वर्ल्ड की, इनको इस बारे में, ये 4 यतीम बच्चियों के बारे में क्या पब्लिक को आप मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, एक ह्यूमैनिटी बेसिस पे मैं एक मैसेज देना चाह रहा हूं। जैसा कि मैंने 5 महीनों में जो काम किया है, मैं अपनी खुद की तारीफ नहीं कर रहा हूं, मगर एक मजबूरन मुझे बताना पड़ रहा है। आपके सवाल के हिसाब से मुझे बताना पड़ रहा है। देखिए, मैंने जब स्टार्ट किया था, मैं खुद नहीं सोचा था कि मैं इतना काम करूंगा। अल्लाह ने मुझसे काम ले लिया, अल्लाह का शुक्र है पहली चीज। और हर वो आदमी ये काम कर कर बता सकता है, सिर्फ किसको? अल्लाह को। किसी को बताने की जरूरत नहीं है, दुनिया जानती है आपकी नीयत, आपकी सोच। तो आप सिर्फ जो भी तकलीफ में रहता है, जो भी तकलीफ में मुतासिर होता है, आपके पास जो भी मदद करने की आपके पास इस्तेताअत हो, उस हिसाब से आप उस एतबार से, चाहे वो 10 रुपए की सूरत रहो या 20 रुपए की सूरत रहो, चाहे ये पैसा नहीं रहो, आप हमदर्दी के एतबार से उसके साथ खड़े रहे। इंशाअल्लाह हम सब ये तकलीफ को दूर कर सकते हैं। क्या ऐसे चीजों से सलमान को डराया जा रहा है या सलमान आगे इस तरीके के काम करेंगे या नहीं करेंगे? बहुत अच्छा सवाल करे आप। ये सलमान उसी दिन डर जाता था जिस दिन मुझे एक नाकामयाब सोच रखकर मुझे जेल भेजा गया।
सलमान उसी दिन डर जाता था, सलमान उसी दिन पीछे हट जाता था जिस दिन मुझे जेल भेजा गया। सलमान वहां पर जाकर भी, आप रोकने की बात करें, सलमान वहां पर जाकर भी 6 मर्दे मुजाहिदों को निकाल कर लाया। तो मेरा काम अगर यहां रोकोगे तो वहां पर भेजो, मैं वहां पर भी काम करूंगा। और जो लोगों को निकाला हूं मैं, वो लोगों की कई महीने पहले बेल हो चुकी थी, तो उनकी श्योरिटीज का पैसा था और कोई क्राइम में नहीं थे, कोई क्राइम में नहीं थे, मासूम लोग थे वो। उन लोगों को मैं सर्वे कर कर निकाला, सर्वे कर कर। ऐसा नहीं है कि उन्हें मर्डर करा मैं उसको निकालूं, अगर उन्हें स्नैचर है मैं उसको निकालूं, इन्हें पी के मार दिया मैं इसको निकालूं। मासूम लोगों, मासूम गरीबों को फंसाया गया, उन लोगों को जो फैमिली डिस्प्यूट में फंसाया गया, उन लोगों को मैं निकाला। अल्हम्दुलिल्लाह, ना मेरा काम ना यहां रुका था ना वहां रुकेगा। तो मेरा जज्बा आज भी वही है जो कल था। अभी इस अमाउंट को आप क्या करेंगे, आप इस 4 यतीम बच्चियों को? देखिए, मैं हर वीडियो में वही बोल रहा हूं, जिसके अकाउंट में, जिसके मुकद्दर में जो पैसा आया है उसी को लगना चाहिए, खुली बात। और रही बात जो पैसा आया है, और मैं भी बता दिया हूं कि मेरे तरफ से क्या पैसा जाएगा, मैं ये भी बता दिया हूं, मैं बार बार बोल रहा हूं कि मैं जिम्मेदार हूं, इनकी जिम्मेदारी ले लिया हूं। खानदान के एक आदमी को बता दो कौन है जिम्मेदार? नहीं है मेरे भाई, कहानी कुछ और है वहां की। इसलिए मैं जिम्मेदार बना, मैं खुद अपील करा ताकि इनकी जिंदगियों में खुशियां आए। इस बचपन की जो खुशियां रहती है, जो ख्वाहिशात रहते हैं कि वो पूरी करूं। ना माँ का साया है, ना बाप जिंदा रह के भी साया नहीं है। तो ऐसी मजबूर हालत में अगर मैं सहारा बना तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह मुझसे काम ले रहा है। देखिए, ये जिम्मेदारी तो एक्चुअल देखा गया तो कारपोरेटर, एमएलए, एमपी की जिम्मेदारी होती है। इस वक्त से कि जिस वक्त वोट लिया जाता, उनको ये मालूम होता है कि किसके घर में कितने वोट है, तो फिर इनको ये परेशानी नहीं मालूम, सलमान यूथ ही ये क्यों जिम्मेदारी उठा रहे? देखिए, ये तो पॉलिटिकल सवाल है, ठीक है। कारपोरेटर रहो या एमएलए रहो, मैं एक ही चीज बोलता हूं, एमएलए हटाओ या कारपोरेटर हटाओ, इंसान को सामने लाओ, अच्छे इंसान को। इंसानियत हमको कायम करना है, और इंसानियत जब भी हम कायम कर सकते हैं जब हम एक दूसरे की मदद करेंगे। मैं यही बोला, अगर पैसे नहीं है तो हम हमदर्दी के एतबार से मदद करो एक दूसरे। नहीं, मैं यहाँ रोक रहा हूँ आपको सॉरी के साथ, इस वास्ते कि आप अपना शो पुट अप कर रहे जी, आप पॉलिटिकल लीडर नहीं है जी, आप यहाँ शो पुट अप कर रहे हैं, आप यहाँ जी। पे अच्छा ही कैसा कर रहे हैं आप? ये शो पुटअप अगर आप देखते हैं, अगर जो बोलते हैं, अगर मैं फलाई का काम कर रहा हूं या अहले खैर का काम कर रहा हूं, तो मैं बेदार लोगों को कराने लिए कर रहा हूं, क्योंकि मैं जो वीडियो डालता हूं इससे कई लोग मुतासिर होते हैं। अगर इस वीडियो को अगर शो ऑफ करते हो या कुछ शोहरत के लिए कर रहा है, नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये काम हैदराबाद में बहुत कम देखा जाता, बहुत कम, शायद नहीं के बराबर है जो हम काम करते हैं दूसरों को मुतासिर करने के लिए करते हैं। आज जो वीडियो डाला हूं मैं, अगर वो वीडियो अगर मैं नहीं डालता, अगर मेरे पास जो इससे था, मेरे पास जो इमदाद है, मैं मेरे हिसाब से कर दिया मदद, तो जो लोग आज पैसा डाले वो वीडियो अगर मैं नहीं डालता तो करते थे क्या? तो ये चीज हर तरीके से देखने की जरूरत है। अल्लाह हमारी नीयत जानता है, पहली चीज, अल्लाह हमारी नीयत जानता है कि हम किस नीयत से हम मदद कर रहे हैं। ये बस ये एक सवाल करना है कि हैदराबाद के जो नौजवान हैं, हैदराबाद के, कुछ भी समझो आप लोग अपने घर की ताकत बनो। किसी के ऊपर आप भरोसा मत करो कि कल के दिन इन्हें आएगा मेरी मदद करेगा। तो मैं आपको बात बता दूं, अपने पास कोई नहीं है वैसा। खुद ताकत बनो और ताकत बनकर बता दो कि हम नौजवान हमारे घर की हम जिम्मेदारी लेते हैं और हम हमारी घर की हिफाजत कर सकते हैं। आप थोड़ी देर पहले बोले यहाँ पर इस बात में कि एक आदमी ही मीडिया में बैठते हैं। अब हमारे को ऐसा दिख रहा है कि आप मीडिया से सेकंड आदमी बनना चाह रहे हैं क्या? मीडिया से सेकंड आदमी? जी, मीडिया से सेकंड आदमी में आपका सवाल समझा नहीं भाई, नेशनल मीडिया में आते, दूसरी स्टेट मीडिया में आते, बल्कि आप एक सवाल दिए अभी, तो अब आप सेकंड नंबर पे आना चाह रहे हैं क्या मीडिया के जरिए? देखिए, आप भी नेशनल मीडिया पे आना चाह रहे हैं क्या? देखिए, नेशनल मीडिया रहो या इंटरनेशनल मीडिया रहो, अल्लाह अगर हमसे अगर काम ले रहा है, हमको सवाल उठाना पड़ेगा, सवाल हमको उठाना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी प्लेटफॉर्म रहो। आज मुसलमान का मीडिया चैनल नहीं है,
नहीं है। वो क्यों सिर्फ एक दूसरे की टांग पकड़ के खींचना। अगर उन्हें आगे बढ़ रहा तो उसकी टांग पकड़ के खींचो, इसकी टांग पकड़ के खींचो। आज हमारा मीडिया सिर्फ यहीं तक है, यहीं तक बस। अगर ये सब अगर एक जगह मिल जाएंगे तो हमारी आवाज हर जगह पे उठ सकती, हर जगह पे। कई ऐसे दंगे फसाद होते हिंदू मुसलमान के, मीडिया क्या बताता बताओ। हर मीडिया, हमको उस गोदी मीडिया बोलने का कोई हक नहीं है, क्योंकि हमारे पास ही बहुत बड़ा गोदी मीडिया है। हम नहीं बोल सकते, हमारे पास इख्तियार नहीं है। हमारे पास हमको पहले तो चीज, कहीं पर भी प्लेटफॉर्म रहो, या ये प्लेटफॉर्म रहो या नेशनल मीडिया प्लेटफॉर्म रहो, पहले अपने आप को ऐसी काबिलियत बनाओ कि हम हमारी जबान को हम वहां पर चला सके। ऐसा ना हो कि सवाल ऐसा आए फिर जवाब वापस हमारे तरफ से ना जाए। तो हम सबको अपने आप को पहले काबिलियत अंदर पैदा करनी पड़ेगी, पहली चीज। क्या आप आइंदा जो है हमारे हिसाब से आप पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पे आएंगे या पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म जो है अपना बनाएंगे? देखिए, अगर हमको इसी तरह से अगर रुकावटें ये लोग बनते रहेंगे तो मैं आपके मीडिया चैनल से बोल रहा हूं, मुझे मजबूर मत करो। अगर मुझे अभी मजबूर कर देंगे, मुझे जेल भेजा गया, मेरी गलती कुछ नहीं थी। बहुत सारे ऐसी चीजें हैं, मैं आप लोगों के सामने एक दिन ऐसा लाऊंगा किसी को भी नहीं पता अब तक। नहीं, सबसे बड़ी गलती आपकी यहाँ यही है जो आप काम कर रहे हैं। जी। जो रेस्पॉन्सिबल पर्सन जो अहद लेते, और असेंबली में होने दीजिए या कारपोरेटर होने दीजिए या एमपी होने दीजिए, जो ओथ लेते, जी। जो पब्लिक का काम करते बोल के, जी। आप कहीं ओथ नहीं लिए। देखिए, लेकिन आप काम क्यों कर रहे हैं? देखिए, वो ओथ इसलिए लेते हैं, वो ओथ लेने से पहले 5 करोड़ 10 करोड़ पे लेके टिकट लिया जाता, और हम हमारे जेब से पैसा खर्चा करके हम काम करते। फर्क है ये पॉलिटिशियन में और आम आदमी में फर्क है। वो लोग पैसे देके टिकट लेके और कसम खाते, हम पैसे देके, हम आवाम की खिदमत करके हम कसम खाते कि हम ये खिदमत हमारी आखिरी सांस तक करेंगे। रही बात जो आप बताए पॉलिटिकल, जो ओथ लेता और जो उसका काम रहता पर ओथ लिए बाद में कसम खाए बाद में, उसका जवाब उसको खबर में देना है। मगर अल्लाह ने हमको जब जिंदा रखा, ये जब खिलाफ ये जो काम हो रहे हैं, तो अगर हम भी अगर इसको देख के अनजान होते हैं तो हमसे बड़ा गुनाहगार कोई नहीं है। तो हम भी इसमें मुतासिर हो जाएंगे, वो गुनाह में हम देख के भी अगर हम अनजान होंगे। अल्लाह ने फरमाया है, अगर कोई जुल्म कर रहा है, अगर उसके खिलाफ हम आवाज नहीं उठाएंगे तो तू भी गुनाहगार है उसके अंदर। हमको चाहिए कि हम हर वो एतबार से हम आवाज उठाए, चाहे वो जबान हो या कलम हो। आपके ये काम से कितने लोग ऐसे मुतासिर होके आगे आ सकते? देखिए, मेरा अंदाजा है कि जो भाइयों का जो सपोर्ट है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूं 50,000 के ज्यादा है। और यहीं पर भी नहीं है, संगारेड्डी में है, विजयवाड़ा में है, करनूल में है, निजामाबाद में है, बीदर में है, भोनगिर में है, टांडूर में है, कर्नाटक गुलबर्गा में है। तो माशाअल्लाह ये इतने इलाकों में हैदराबाद यूथ की तंजीम इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में कायम रहेगी। और आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह आपने बताया जैसा कि पॉलिटिकल में आप हिस्सा लेंगे, अगर हमको ऐसी मजबूर किया जाएगा, हमको हमारे कामों से रुकावट बनते जाएंगे, तो हमको मजबूरन हर वो कॉन्स्टिट्यूंसी से एक यतीम बच्चों को ठहराएंगे। नहीं, आप हर वो यतीम बच्चों को ठहराएंगे। आप अपनी पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च करेंगे या आप कोई पॉलिटिकल पार्टी में ज्वाइन होंगे? नहीं, हम कोई पॉलिटिकल पार्टी पे हम ना भरोसा करते ना करेंगे। अगर कुछ अच्छा काम करते हैं तो हम उनकी तारीफ करेंगे, हम उनको गोद में उठा लेंगे अगर अच्छा काम करेंगे। नहीं एक दूसरे की सियासत का फायदा करेंगे तो पब्लिक अब पागल नहीं है, पब्लिक को बेदार करेंगे इंशाअल्लाह। जो भी गलत है, जो भी सही है, एक प्रोजेक्टर लगेंगे चौरस्तों के ऊपर और ये बताएंगे। आप तायद का मतलब ये होता है कि जिस तरीके से तायद की जा रही है वो हैदराबाद का क्या नतीजा है देख रहे हैं, मैयता नहीं कर रहे हैं हर घरों से जी। तो फिर आप भी किसको तायद करेंगे? आपकी नजर में ऐसी कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है या कोई ऑर्गेनाइजेशन है? देखिए, हर पॉलिटिकल पार्टी में अच्छे भी इंसान होते हैं और बुरे भी इंसान होते हैं। नहीं, मेरा सवाल आप डाइवर्ट कर रहे हैं। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप आने वाले टाइम में आप पॉलिटिकल अपना प्लेटफॉर्म मजबूत बनाएंगे क्या? रजिस्ट्रेशन करेंगे क्या? खुद हमारी
खुद की करेंगे। हम कोई पॉलिटिकल पार्टी से ना, हम ये वक्त बताएगा, क्योंकि हम इस वक्त सिर्फ अहले खैर का काम कर रहे हैं, अल्लाह को राजी करने का। अब रही बात, कोई अगर अच्छा इंसान अगर कोई पार्टी में अच्छा भी होता है और गलत भी होता है, तो हम अच्छे इंसान की हम तारीफ करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसके पार्टी के साथ हैं, ये नहीं है। अगर उसका पार्टी का कोई गलत करता है तो हम उसके खिलाफ बराबर हम आवाज उठाएंगे और उसके साथ सीने को सीना लगा के ठहर के जवाब पूछेंगे, सवाल पूछेंगे इंशाअल्लाह। अभी आपको जिस तरीके से डराया जा रहा, धमकाया जा रहा पुलिस के थ्रू, अभी आने वाले वक्त में अगर इस तरीके का और कोई आपके साथ में ऐसा हादसा होता है जी, तो आप काम को रोकेंगे क्या, और आप अपनी टीम को और बढ़ा के जो है उस देखिए- वर्क को जो आगे ले जाएंगे? देखिए, हमको 3 महीने तक तो पहले कोई नहीं पहचानता था। पहली चीज, हम जिस तरह से लॉकडाउन में काम किए हैं, मैं समझता हूं एक तारीखी है और एक मिसाली है। और ये जो काम है हमारा हैदराबाद यूथ का, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही हम जज्बे के साथ करते हैं और वो हिम्मत के साथ करते हैं, और वो हम करते रहेंगे इंशाअल्लाह। अभी ये आप जो आज 2 दिन से जो आपके ऊपर जो इश्यू चल रहा, ये आप मानते हैं कि आप पूरा क्लैरिफाई कर चुके हैं लोगों को? अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए 45 लाख से या 52 लाख या 75 लाख का जो भी इशू है जी, आप पूरा क्लैरिफाई कर चुके हैं? देखिए, मैं, आप लोग खुद नहीं है, मैं बुलाया आप लोगों को, भाई आप लोग आइए। क्यों? अगर मैं चोर रहता तो मेरा फोन बंद करके मैं भाग जाता, अगर मैं गलत रहता तो मैं छुप जाता। मैं बाज़ाब्ता ओपन चैलेंज बोला, मैं आइए, मैं उन हर सवाल का जवाब दूंगा, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह बाखूबी दिया हूं और प्रूफ भी करता हूं कि, क्योंकि देखिए, चोर अगर जब चोरी करता है तो उसके दिल में चोरी होती है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आप लोगों के सामने बयान कर रहा हूं, हर वो चीज का आप लोगों को पूछो बोल रहा हूं, और अल्हम्दुलिल्लाह लाइव भी बता सकता हूं, और मैं बताया भी हूं एक वीडियो में इंशाअल्लाह। और जो भी गलत है, गलत बोलना चाहिए, और जिसको गलत अगर समझ रहे हैं तो वो लोग आके मिलिए, वहां पर जाइए, चेक करिए आखिर हकीकत है क्या। सिर्फ एक पेपर की बुनियाद पे चेक कर कर किसी के ऊपर तहमत लगाना बहुत गलत है और गुनाह है। नहीं, ये एलिगेशन जो आप पे लगाया गया, ये कोई कंप्लेन लॉन्च कर रहे हैं? आप जो डीसीपी ऑफिस को गए 2 दिन से जा रहे बता रहे जी। तो कोई पीएस में आपके नाम पे कंप्लेन है? देखिए, कंप्लेंट तो मुझे भी ऐसा कोई बताया नहीं गया। नहीं, थोड़ी देर पहले आप बताए कि कोई कॉल करे तो जो है हमको ऐसा बुलाया गया, तो देखिए- कॉल पे इस तरीके से आजकल हो जा रहा क्या? देखिए, बैंक में कोई साहब कॉल करे, कोई डिपार्टमेंट के है, कोई कॉल करे, उनके कॉल के ऊपर बैंक में जो है ट्रांजैक्शन रोक दिए गए, ठीक है। अब वो पुलिस में कंप्लेंट कौन दिए, कौन लेटर मतलब लिख कर दिए, वो हमको अब तक नहीं मालूम, ठीक है। किस बुनियाद के ऊपर जो है तहकीकात हो रही है वो भी नहीं मालूम, किस बुनियाद के ऊपर। अरे हम जब जिम्मेदारी लेके जब इतना पैसा मंगाए है, अरे तारीफ करना छोड़कर हम पे तहमत लगाने की एक जरूरत है। अरे हमको जब हम एक यतीमों की जब जिंदगी बना दिए, ये नहीं देखा जा रहा 15 लाख रुपए क्यों डाले, 15 लाख रुपए क्यों डाले, खा लिए 15 लाख। अरे क्यों खाएंगे 15 जी लाख? साहब, आपके तो यहाँ काम से तकलीफ हो रही है, आप अच्छा क्या काम करे बोल रहे हैं? आप अपने आप को कैसा बोलते हैं? आप मैं अच्छा काम कर रहा हूँ बोल के, तो आप अपने आप को अच्छा बोल के कैसा बोल लेते? देखिए, तो मैं वही बोल रहा हूँ, मैं पहले ही बोला हूँ, HYC गलत है, HYC बदनाम है, HYC के जितने लोग हैं पूरे बट्टेबाज है। तो ये चीजा जो है, ये चीजा जो है इन लोगों को पसंद आती। हम अगर ऐसा बोलेंगे अगर हम बोलेंगे हम अच्छे हैं, हम ये जो काम कर रहे हैं, तो ये काम इन लोगों को पसंद नहीं आता। इनकी नजर में ये गलत है, और अल्लाह की नजर में अल्हम्दुलिल्लाह अव्वल दर्जे का काम है। इनकी नजर में ये गुनाह है। अल्हम्दुलिल्लाह हम अल्लाह पे भरोसा रखते, और 3 सवालों पे मैं भरोसा रखता हूँ, मन रब्बू का, मन दीनू का, मन नबीयू का। अब मन खायदू का तो सवाल नहीं होता खबर में, हमारे खायद कौन है, ये तो नहीं होता। 3 सवाल तो होते हैं, हम 3 सवालों को हम तैयारी करना है। अब यहाँ पर हम सिर्फ खायद बोल के रहेंगे तो कल के दिन खबर के पैसे भी नहीं रहेंगे अपने पास। तो हम सबको तैयार हो जाओ, मजबूत बन जाओ, कि जो पावर के बुनियाद पे जो हमको सताने की कोशिश हो रही, डराने की कोशिश हो रही, याद रखो, तुम जितना डराते रहेंगे ये एक चिंगारी है, हवा लाते रहो, ये हवा ये आग और बढ़ते रहेंगे इंशाअल्लाह। तुम हवा देते रहो इसको। अब हवा क्या है?
अभी हवा क्या है, ये तुम लोगों की पावर जो गलत जो इस्तेमाल हो रहा, गलत है, गलत है, गलत है। बोलते कि नौजवानों को सियासत में हिस्सा लो, जब नौजवान सियासत में हिस्सा नहीं ले रहा, अहले खैर का काम कर रहा, तो डर है कि सियासत में आ जाता। तुम मजबूर करो, आ जाता। तुम मजबूर मत करो, हमको हमारा काम करने दो, नहीं आता। ठीक है, शुक्रिया बहुत बहुत आपका।